शानदार संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज संसद की सियासत अपने चरम पर है और टकराव इतना तेज हो चुका है कि अब मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि सदस्यता रद्द करने और लाइफ टाइम बैन तक पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। उन्होंने लोकसभा के नियम 352(5) और नियम 353 के तहत राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए ज़िंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। सर, जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत माता को बेच दिया है वो, मैंने कहा ना कि मैंने सारी चर्चा की है। मोशन जो है मैं स्पीकर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे मोशन को एक्सेप्ट करें। दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिलकर भारत का विभाजन करना चाहते हैं। यह आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें न सिर्फ राजनीतिक असहमति बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता का भी सवाल जोड़ा गया है। अब राहुल गांधी ने भी चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या प्रिविलेज प्रस्ताव लाया जाए, वह किसानों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। उनका कहना है कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है और जो भी समझौता किसानों की रोजी रोटी और देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करेगा उसका विरोध किया जाएगा। राहुल गांधी के वीडियो में 6 प्रमुख बातें भी सामने आई। उन्होंने कहा कि इस डील से कपास, सोयाबीन, मक्का, फल और अन्य फसलों के किसान प्रभावित होंगे और अमेरिकी किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसान छोटे पैमाने पर खेती करते हैं। विदेशी उत्पाद के लिए बाजार खोलना भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा भी है। इस समझौते पर संसद और किसानों से पर्याप्त चर्चा नहीं हुई और कांग्रेस किसानों के साथ सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी।
अब वही दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में हुए कथित हंगामे का जिक्र है। रिजिजू का दावा है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी। स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस आरोप को झूठा बताया। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी। बिल्कुल झूठे, मैं चुपचाप बैठी थी और अंत में मैंने 1-2 चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब को, और कहा कि उन्होंने किसी को उकसाया नहीं, वह शांत थी और केवल अपनी बात रखी थी। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव फिलहाल नहीं लाएगी, लेकिन बीजेपी अब भी उनके भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने औपचारिक नोटिस दिया है कि बजट चर्चा के दौरान राहुल गांधी द्वारा कही गई कुछ बातें रिकॉर्ड से हटाई जाए, क्योंकि उनके समर्थन में प्रमाण पेश नहीं किए गए। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्यसभा में भी तीखी बहस हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री के आंकड़ों पर सवाल उठाए, तो उपसभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मंत्री सदस्य के सवाल का जवाब दे रही है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि जब सच सामने रखा जाता है तो विपक्ष अपनी सीटों से खड़ा होकर विरोध करने लगता है और सुनना ही नहीं चाहता। 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ, तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी। एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, 0 है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब 0 है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, इतना मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रू। वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला करते हुए कहा कि देश में उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है और वह देश में सिविल वॉर भड़काना चाहते हैं। पहला फेज ये समाप्त हुआ है और जिस तरह के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि ये राहुल गांधी अब नरवाने की बात नहीं करते क्योंकि उनको लग गया कि मैंने गलत की। पहले उन्होंने कभी, याद होगा कि राफेल की बात की थी। हर बार अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और गलतियों की सुधार नहीं पाते हैं, फिर कोई नई गलती करते हैं। अब नरवाने खत्म हुआ, हाउस को डिस्टर्ब करना है तो हरदीप पुरी, गिरिराज सिंह, रामराज सिंह, निशिकांत दुबे ऐसे प्रश्न उठाते रहेंगे। झूठ बोलना, एग्रीकल्चर, किसानों की हित की बात ये क्या करेंगे? केवल भरम फैलाना। पता नहीं इस आदमी को क्या हो गया है। भरम फैलाना, माफी मांगना, भरम फैलाना, माफी मांगना, यही राहुल गांधी का फितरत रहा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाहे उनकी सदस्यता चली जाए, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो जाए, लेकिन वो किसानों की बात करना नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या किसान की बात
नहीं छोड़ेंगे। मैं तो पहले कह चुका, जिसको किसानी का औबोसो नहीं मालूम, जो बता दे, कोई एक चीज बता दे किसानी क्या होता है और कौन खेत क्या होता है, ऐसा आदमी क्या बोलेगा? जिस आदमी को देश की दशा और दिशा नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, किसान 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 चिल्लाने से किसान होता है? किसान की पीड़ा देखा है कभी कि बिहार गए और खेत में कूद गए सॉक्स मौजा पहने हुए, ये किसानी होता है? मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसानों के साथ अन्याय नहीं हो सकता और कृषि तथा वाणिज्य मंत्री भरोसा दे चुके हैं। तो राहुल के आरोपों का आधार क्या है? क्या यह घटनाक्रम दिखाता है कि संसद में संवाद की जगह आरोप प्रत्यारोप और प्रक्रियात्मक लड़ाई ने ले ली है? एक तरफ सदस्यता रद्द करने की मांग है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है। सवाल ये है कि क्या इतनी गंभीर कार्रवाई का आधार केवल राजनीतिक आरोप हो सकते हैं या इसके लिए ठोस और कानूनी प्रमाण आवश्यक होंगे? लोकसभा के नियमों के तहत सब्सटेंसिव मोशन लाना एक बड़ी प्रक्रिया है और उसका परीक्षण भी उतना ही सख्त होता है। राजनीतिक रूप से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बयानबाजी की भी एक सीमा होती है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है कि वह सरकार से सवाल पूछे और सरकार का भी अधिकार है कि वह जवाब दे। असली मुद्दा ये है कि क्या अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील ने भारतीय किसानों पर वास्तविक प्रभाव पड़ेगा? क्या सब्सिडी असमानता की वजह से भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा में पीछे रहेंगे? और क्या संसद में इस पर विस्तृत बहस होनी चाहिए या फिर बहस सदस्यता और बैन की मांग में उलझ जाएगी? आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि स्पीकर का रुख क्या रहता है और क्या ये मोशन आगे बढ़ता है या प्रक्रियात्मक स्तर पर ही ठहर जाता है। फिलहाल सत्ता और विपक्ष के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो चुकी है और बजट सत्र के शेष दिनों में टकराव और तेज होने के संकेत है। आप क्या सोचती हैं? क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है या राजनीतिक ध्रुवीकरण का चरम? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।